अजान धुएं की तरह मेरे सामने से मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। ऐसा लगा ही नहीं कि अजान यहाँ पर मौजूद था। बस एक हल्का सा धुआं छाया और अजान गायब हो चुका था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे अजान को सलामत रखना। मुझे डर था कि कहीं वो तांत्रिक अजान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे भी तांत्रिकों का क्या भरोसा, वो कोई ईमान धर्म वाले थोड़ी ना होते हैं। उनका तो काम ही होता है लोगों को परेशान करना या फिर लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना। तांत्रिकों से मुझे पहले ही डर लगता है क्योंकि वो तो जिन्नातों को कब्जे में भी कर लेते हैं, ऐसा मेरी अम्मी ने मुझे बताया था। मुझे अजान की बहुत परवाह हो रही थी। अजान भी बिल्कुल पागल ही है, मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने चला गया था। मुझे बस अजान की फिक्र थी, भले ही मैं ऐसी हालत में ही क्यों ना रह जाऊं, लेकिन अजान को कुछ ना होना चाहिए। मैं बार बार अल्लाह से यही दुआ कर रही थी। उसके बाद न जाने कब मेरी नींद लग गई और मैं ख्वाब में अजान के साथ चलते हुए दिखाई दी। मैं बहुत खुश थी। ख्वाब में मैंने देखा अजान और मैं एक बाग में टहल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बगीचे में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह में हूँ जो दुनिया में तो हो ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे परियों के लोक में हम हैं। इतना खूबसूरत बाग, इतने चमकदार फल और इतनी अच्छी रोशनी वहाँ पर थी कि हम दोनों के पैर हमें चलते हुए आसानी से दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक न जाने किसके चीखने की आवाज आई और अजान का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और अजान मुझसे दूर जाने लगा। वो हुमा हुमा चिल्ला रहा था। मैं इधर से अजान को आवाज दे रही थी, अजान कहाँ जा रहे हो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। अभी अजान थोड़ी ही दूर गया था कि वो बाग बगीचा जो था वो एक बियाबान में बदल गया, जंगल में बदल गया और मेरे पैरों के नीचे जो घास थी वो अब रेतों में बदल चुकी थी। ऐसी गर्म रेत जिससे मेरे पाँव जलने लगे। पाँव जलने लगे तो मैं इधर उधर भागने लगी। एक सायादार दरख्त के नीचे जाकर अभी मैं खड़ी ही हुई थी कि अचानक मुझे उस झाड़ में से खून टपकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि खून सीधा मेरे सामने ही टपका था। मैंने हाथ ऐसे किया तो हाथ पर भी खून टपक गया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऊपर तो ढेर सारी लाशें लटकी हुई थी। इंसान की थी या हैवान की ये तो पता नहीं, लेकिन किसी का भी साफ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और उस झाड़ में से अचानक फिर ढेर मारा खून टपकने लगा। मैं जोर से चीखी और चीख मारकर उठ गई। देखा तो ये ख्वाब था। हलक बिल्कुल सूख चुका था। मैंने वालिदा को आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज सही ढंग से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि हलक सूखा होने की वजह से मुझे गले में दर्द भी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मैं तो ये खैर कर रही थी कि अच्छा है कि वो ख्वाब था, लेकिन ऐसा ख्वाब मुझे आखिर दिखाई ही क्यों दिया, मैं यही सोचे जा रही थी। क्योंकि मुझे ख्वाबों में बहुत यकीन था। मुझे अक्सर वही ख्वाब दिखते थे जो मेरी जिंदगी से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते थे। समझ नहीं आ रहा था कि अजान क्यों ऐसे मुझसे बिछड़ गया और उसके बाद वो झाड़ का दिखना और उसमें से खून टपकना, इन सब ख्वाबों की क्या ताबीर होगी, क्या मतलब होगा, और मुझे ये ख्वाब आखिर दिखाई ही क्यों दिया। मैं बहुत डर रही थी। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे अजान की हो रही थी। बहुत बार आवाज देने के बाद कहीं जाकर माँ को शायद मेरी आवाज आ गई। माँ दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलते हुए जैसे ही अंदर आई और कहने लगी, बेटा हुमा, तूने मुझे आवाज दी। मैंने धीरे से आवाज में कहा, हाँ माँ, मैंने ही आवाज दी थी। माँ की खुशी का भी ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दिनों बाद बोलते हुए सुना था। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और इतनी खुश हुई कि मुझे माथे पर उन्होंने चूमा और मेरी बलाएं उतारने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। कहने लगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी ने कम से कम जुबान तो खोली, वो बोलने तो लगी। अब लगता है कि जल्द से जल्द तो सेहतियाब हो जाएगी। मेरे रब का शुक्र है कि मेरी बच्ची की जिंदगी उसने लौटा दी, वरना हम तो बेटा उम्मीद छोड़ चुके थे। मैंने कहा, अम्मी, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह कभी बुरा नहीं करता किसी का भी, बस उसे आजमाइश में डाल देता है ताकि वो अपने रब के और करीब हो जाए। और जो रब के करीब ना हो फिर वो आजमाइश नहीं होती, वो अपने गुनाहों की सजा होती है। इसीलिए परेशानी में हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना चाहिए। मैंने अपनी अम्मी को समझाया, वो पानी लेकर आई और मुझे अपने सहारे से उठाया और पानी पिलाया। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी वालिदा खुश है। मेरी वालिदा ने वालिद को बुलाया और वो मुझसे बातें करने लगे। रात के 4 बज रहे थे, लेकिन मेरे वालिद वालिदा खुश इतने थे कि मेरा मन ही नहीं माना कि उन्हें परेशान करूं या फिर ये कहूं कि आप जाइए, मुझे सोना है। मैं भी उनसे बातें करते रही। वालिद साहब की आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे, मैं तो बहुत फिक्र में था बेटी कि मेरी जवान बेटी की आवाज़ चली गई है, उसकी जिस्म में से जान चली गई है, अब मेरी बेटी का क्या होगा। बेटा मुझे ये परवाह नहीं, मैं तुझे जिंदगी भर खिला सकता हूँ, लेकिन कम से कम तू हमारे साथ हंसती खेलती रहे, हम यही चाहते हैं। मैंने कहा, पापा अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बोलने लगी हूँ और जल्दी से मैं अच्छी भी हो जाऊंगी, देख लेना आप। बहुत देर तक बातें करने के बाद वालिदा कहने लगी, अजी आप भी ना ये भी नहीं देख रहे हो टाइम क्या हो रहा है, हमारी बच्ची बेचारी थकी हारी है, उसे आराम करने दो।
हो सकता है आराम से जल्दी अच्छी हो जाए। चलो हम चलते हैं यहाँ से। बेटा हुमा तू आराम कर, और बेटा तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं यही बाजू वाले कमरे में तो हूँ। माँ बाबा मेरा इतना ख्याल रख रहे थे कि मुझे आज जाकर एहसास हुआ कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे वालिद वालिदा मिले हैं। बहरहाल मैं अजान की फिक्र में लेटे लेटे यही सोच रही थी कि अजान आता ही होगा, लेकिन अजान का कोई अता पता नहीं था। वो तो एक जिन्जात था, फिर उसे इतना वक्त क्यों लग रहा था? जब उसने तांत्रिक को भी देख लिया, इरम का मैटर भी वो समझ गया, तो फिर आखिर वो इतना टाइम क्यों लगा रहा था? मुझे फिक्र बहुत सता रही थी, क्योंकि अजान मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने उस तांत्रिक को ढूंढने और उसे सबक सिखाने गया था। मैंने तो उससे कहा भी नहीं था कि उसे सबक सिखा, मैंने तो बस यही कहा था कि मैं अच्छी हो जाऊं, और कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन अजान जिद पर अड़ गया था और वो उस तांत्रिक को शायद अब सबक सिखाकर ही आएगा। लेकिन अब क्या करूं, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे फिक्र सताना तो जाहिर सी बात है। अब मैं कोई जिनजाती तो हूँ नहीं जो ये समझ जाऊं कि अजान कितना ताकतवर है। बहरहाल वो भी एक जिनजात है, वो किसी से भी कम नहीं गिरेगा। यही सोचकर मैं आंखें बंद कर कर लेटी हुई थी। तभी अचानक मैंने किसी की आहट महसूस की। मुझे लगा कि शायद अजान आ गया है, लेकिन इस बार मेरी सोच से बिल्कुल उलट था। अजान के तो पते नहीं थे, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे सामने फिर से वो भद्दा भयानक साया जिसकी लाल सुर्ख आंखें थी वो आ गया। वो मेरे करीब आने लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरी आवाज फिर से जा चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था ये आखिर माजरा क्या है। ये भद्दा साया जैसे ही मेरे करीब आता है, मेरी आवाज, मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो डरावनी हंसी हंसता हुआ मेरे करीब आते जा रहा था और मुझे खौफ लग रहा था। खौफ के मारे मैंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझसे उसका घिनौना चेहरा देखा नहीं जा रहा था। अभी वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मध्यम सी आंखें खोलकर मैंने देखा तो वो मेरे मुंह के बिल्कुल करीब ही था, और उसने अपना डरावना चेहरा मेरी जानिब ही किए हुए था, और उसने अपना भद्दा हाथ ऊपर उठाया और जैसे ही मेरे करीब बढ़ाने लगा, तभी मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हो गई और अचानक उस भद्दे साये की खौफनाक एक चीख निकली और वो काले धुएं में बदल कर वहां से गायब हो गया। मैंने रब का शुक्र अदा किया, और उसके बाद जैसे ही मैंने आवाज निकालने की कोशिश की तो मेरी आवाज वापस आ चुकी थी। मैं समझ गई कि उस तांत्रिक का अभी इलाज नहीं हुआ है, अजान शायद उस तांत्रिक तक पहुंचा नहीं है। लेकिन इस सारे माजरे ने मुझे एक चीज पर शक करने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं अजान को कुछ हो तो नहीं गया। वो तांत्रिक अभी भी जिंदा है और मुझे परेशान कर रहा है। इसका मतलब है अजान, या अल्लाह अजान की हिफाजत करना, मेरी वजह से अजान को कोई नुकसान ना हो। मैं नहीं चाहती कि मैं अजान को किसी भी तरह से दुख दूं या उसे नुकसान पहुंचाऊं, या मेरी वजह से अजान किसी मुसीबत में पड़ जाए। अब मुझे रह रहकर अजान की फिक्र सताए जा रही थी, और मैं ये भी सोच रही थी कि अगर अजान ना होती, मस्जिद से अजान की आवाज़ ना आती, तो फिर वो घिनौना साया आखिर यहाँ से कैसे जाता और वो मेरा क्या करता। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने अम्मी को आवाज़ दी और अम्मी से कहा, अम्मी आप कोई हिफाजत का तावीज़ मेरे गले में बांध दीजिए ताकि मैं डरूं भी ना। नींद में मुझे अजीबोगरीब ख्वाब दिखते हैं और मुझे खौफ जैसा लगता है। वालिदा ने कहा ठीक है, कल मैं मौलवी साहब से एक तावीज़ बनवा लाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अम्मी चले गईं। वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया। अजान का कोई अता पता न था और अजान मेरी फिक्र और बढ़वाए जा रहा था। शाम को अम्मी मौलवी साहब से एक तावीज़ बनवा लाई, जिसको गले में डालते ही मेरा सुकून बिल्कुल लौट चुका था। जो मुझे घबराहट हो रही थी वो भी जा चुकी थी और अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। रात हो गई, रात तक भी अजान नहीं आया था। मुझे अजान की फिक्र लाहक हो रही थी, बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी। लेकिन आज वो घिनौना साया मुझे दिन भर दिखाई नहीं दिया, न ही मेरा आसपास फटका था। बस मुझे अब एक ही चीज़ की फिक्र थी कि अजान कैसे भी करके वापस आ जाए और एक बार मुझसे बात कर ले, वो बता तो दे कम से कम कि वो अच्छा है। मैं यही सोचते सोचते सो गई। आज फिर मुझे एक भयानक ख्वाब दिखा, फिर वही बगीचा, और इस बार बगीचे में मैं अकेली थी। अजान दूर खड़ा मुझे देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अजान इतनी दूर क्यों खड़ा है। मैंने अजान को आवाज़ देना चाहिए, लेकिन क्या पता वो मेरी आवाज़ सुन क्यों नहीं रहा था। बस दूर से खड़ा खड़ा परेशान सा मुझे देखे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अजान ऐसा क्यों कर रहा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो मुझे ख्वाब में वो घिनौना साया भी दिखाई दिया, जो मेरे ठीक पीछे थोड़ी दूर पर खड़ा था, और वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था, लेकिन वो भी मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है, आखिर ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने वापस मुड़कर जैसे ही अजान की तरफ देखा तो अब अजान वहां पर नहीं था। अजान वहां से जा चुका था और अब वो भद्दा साया और ज्यादा गुस्से में होकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई ताकत थी, कोई ऐसी चीज थी जो उसे रोके हुए थी। मैं समझ चुकी थी कि शायद मेरे गले के तावीज़ का ही
ये असर है जो ये घनौना साया मेरे पास नहीं आ पा रहा है। तभी अचानक मुझे मेरे ख्वाब में इरम दिखाई दी और वो मेरे करीब आई और गले का तावीज़ खींचकर उसने एक साइड पर फेंक दिया और अब वो भद्दा भयानक साया मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और इरम वहां से जा चुकी थी। इरम दूर खड़े होकर हंस रही थी और वो भद्दा भयानक साया अब मेरी जान लेने ही वाला था। वो मेरे बहुत करीब आ गया था। इतने में ही अजान की आवाज आई। वो कहने लगा, हुमा तुम हट जाओ वहां से। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे ठीक थोड़ी दूर पर अजान मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था। मैं बीच में से जैसे ही हटी, अजान ने पता नहीं क्या तिलिस्म दिखाया कि वो भद्दा भयानक साया एक रोशनी की टकराव से दूर जा गिरा और तड़पने लगा। अभी मैं ये सब आंखों से देख रही थी और अजान उस भद्दे भयानक साये को मारने में ही लगा हुआ था। तभी अचानक मुझे मेरे गले में एक फंदा सा महसूस हुआ। देखा तो मेरे गले में रस्सी डली हुई थी और मैंने जैसे ही ऊपर होकर देखा तो इरम वो रस्सी पकड़ी हुई थी और वो मुझे घसीट कर ले जा रही थी। मैं अजान को आवाजें दे रही थी, लेकिन अजान को उस भद्दे से भयानक से साये ने पूरी तरह से जकड़ रखा था। मैं चिल्ला जा रही थी, अजान अजान अजान, लेकिन बेचारा अजान मेरी नजरों के सामने मुझे बचाने के लिए तड़प रहा था। इरम मुझे घसीटती हुई एक पहाड़ी के किनारे ले गई और उसके बाद उसने मुझे एक खाई में धकेल दिया। मैं अजान को चिल्लाते हुए नीचे गिर रही थी और तभी मेरी नींद खुल गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी या कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करें, तो आप हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक और इंस्टाग्राम पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।